तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए दूसरा लेसन प्लान लेके आए हैं। इससे पहले एक लेसन प्लान था तो उसको मैंने लाइव में दिखाया था आप लोग को। आज हम दूसरा लेसन प्लान लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको और नई नई वीडियोस मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम आपका जो पाठ्य योजना संख्या है वो आप डाल देना, ठीक है। आपकी जो दिनांक होगी वो डालना, कक्षा डाल देना जो है। फोर्थ क्लास का हमने बनाया है, हिंदी का बनाया है, और जो आपका चक्र होगा आप वो डाल देना और अवधि जो आपकी होगी वो डाल देना। हमने प्रकरण लिया है चिड़िया का दाना, ठीक है। फिर आता है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य हमने 3 पॉइंट लिखा है, जो आप लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि छात्रों में कहानी कहने की क्षमता का विकास करना। छात्रों दूसरा पॉइंट है हमारा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। फिर हमारा तीसरा पॉइंट दिया है कि छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करना। तो हमारे ये 3 पॉइंट हो गए। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमने 2 पॉइंट लिया है। पहला हमने लिया है कि छात्रों को कहानी के माध्यम से शिक्षा को प्रदान करना होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमने लिया है कि छात्रों को कहानी के बारे में जानकारी देना, ठीक है। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमने लिया है चौक, पेपर, फ्लैश कार्ड, श्याम पट और इत्यादि, मतलब आप और भी चीजें ले सकते हो। पूर्व ज्ञान में क्या है कि छात्र पक्षियों के बारे में छोटी छोटी बातें जानते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने 2 कॉलम बनाए, एक छात्र अध्यापिका क्रिया और एक हमने छात्र क्रिया बनाए। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि बच्चों कुछ पक्षियों के नाम बताओ, तो बच्चे बताएंगे कि चिड़िया, मोर, तोता, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, चिड़िया क्या खाती है, तो बच्चे बताएंगे दाना, रोटी, ठीक है। फिर हमने पूछा कि चिड़िया का दाना विषय पर कोई कहानी सुनाओ। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चों को कुछ नॉलेज होगी, कुछ नहीं होगी, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाना है। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या है कि इसमें बच्चों आज हम चिड़िया का दाना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमने शिक्षण बिंदु नीचे ही लिखा है, जस्ट हमने अलग से कोई कॉलम नहीं बनाया, ठीक है। आप 2 कॉलम बनाना बहुत है। छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया आप लिखना, ठीक। इसमें हमने लिखा है कि एक दिन चिड़िया को खेत में दाना मिला, मटर का दाना पकाकर बहुत खुश हुई। फिर हमने डैश डैश किया क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी कहानी थी। मोर ने न्याय करके चिड़िया को दे दिया, ठीक है। तो सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उसको समझते हैं। फिर आता है फिर आता है हमारा प्रश्न उत्तर विधि। हमने जस्ट इसके नीचे लिखा है, देखिए आप ये देख सकते हो, ये मैं दिखा दूं आपको, ये आदर्श वाचन लिखा है और ये प्रश्न उत्तर विधि लिखा है। शिक्षण बिंदु के जस्ट नीचे ही लिखा है, आप अलग से कॉलम बनाने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने प्रश्न उत्तर विधि में क्या लिखा है कि पहला पॉइंट लिखा है हमने, बच्चों बताओ कि चिड़िया को खेत में क्या मिला, तो बच्चे बताएंगे मटर का दाना मिला, ठीक है। मोर ने मटर का दाना किसे दिया था, तो किसने दिया था, चिड़िया को दिया था, ठीक है। फिर आता है हमारा श्याम पट, आपको दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसकी पीडीएफ वैसे भी हम टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, वहां से जाके आप फ्री डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दिनांक आप डालना, ठीक है। कक्षा जो आपका होगा, विषय और जो हमारा प्रकरण है वो डाल के हमने क्या लिखा है, पहला कि न्याय के लिए दोनों किसके पास गए थे, चिड़िया को दाना कहाँ मिला था, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। फिर आता है हमारा निरीक्षण का। निरीक्षण काल में क्या लिखा है कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगी और श्याम पटकार बच्चे उतार रहे हैं कि नहीं उसको देखेंगी। फिर आता है हमारा लास्ट पुनरावृत्ति प्रश्न। क्या है कि बच्चों को आप जो पढ़ाए उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ लो कि कितने बच्चों को आया कितना नहीं। तो हमने 3 क्वेश्चन पूछा
कि चिड़िया को दाना कहाँ मिला था, दाना छुपाते हुए किसने देखा था, न्याय के लिए दोनों किसके पास गए थे। ठीक है, फिर आता है हमारा होमवर्क। होमवर्क क्या है, गृह कार्य क्या है कि सभी बच्चे चिड़िया का दाना नामक पाठ अपनी कॉपी में लिखकर लाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री, वहाँ से जाके आप बिल्कुल डाउनलोड फ्री कर लीजिएगा। बाकी और भी लेसन प्लान है वो भी आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।